वो तरीका आपको दे रहा है, उस तरीके पे आप काम करिए, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, और योग्यता बढ़ेगी तो आपको मिल जाएगा। योग्यता, ईमानदारी और सत्कर्म से बढ़ेगी। वो जैसे भी बता रहा है वो तो समझना है, वो तो ये तो मैं बता रहा हूँ। वो ईमानदारी से बढ़ेगा, सत्कर्म से बढ़ेगा, वो बताएगा ना आपको कैसे बढ़ेगा। अभी तो कैसे मुझे वो मिलेगा उसके लिए बात हो रही है, कि कोई स्थिति मुझे कैसे मिलेगी, कुछ मुझे कैसे मिलेगा। तो आपकी योग्यता अनुसार, और शिकायत छोड़िए, जैसी आपकी योग्यता है वैसे डब्बे में चढ़ गए। अब कहो नहीं कि रेलवे हमारे साथ गलत कर रहा है, ये देखो इसको फर्स्ट क्लास भेज रहा है, मुझे चालू में टीटी भेज रहा है कि ये तेरा डब्बा वो है। भैया वो टिकट देख के भेज रहा है क्या? आपके टिकट को देख के आपको मार्ग बता रहा है भैया तू वो डब्बे में जा। और किसी का फर्स्ट क्लास, तुम दोनों जन एक टिकट पास पहुंचे, ये जरा मेरा टिकट देख के डब्बा बता दो। तुम फर्स्ट क्लास चाहता, तुम्हें सेकेंड क्लास में चले जाओ, ऐसा कैसे? इनको तुम फर्स्ट क्लास में भेज रहे हो, मेरे को सेकेंड क्लास में भेज रहे हो। नहीं एक काम करो, मुझे ही फर्स्ट क्लास में भेजो। भैया तुम्हारी योग्यता नहीं है, नहीं मुझ पे शक्तिपात करो। मुझ पे शक्तिपात करो, मुझे फर्स्ट क्लास में भेजो। अरे भैया मेरा काम है कि जैसा आपने टिकट लाए हो वो डब्बा बता देना, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट क्लास का चाहिए तो खाली है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है? तुम पेमेंट कर दो। नहीं मेरे पास पेमेंट तो नहीं, तब धक्के मारेगा और कहेगा तू सेकेंड में चला जा, और नहीं तो एक काम कर तू वापस चला जा। और ज़्यादा अगर परेशान करोगे तो आरपीएफ वालों को बुला के न, अब तो तुम्हारा सेकेंड भी गया क्या? पहले तो कम से कम सेकेंड था, लेकिन ज़्यादा आपने बदतमीजी की तो सेकेंड भी गया। तो ये ज़्यादा दोषी देखने वाले तो समाज को घूम घूम गालियाँ देते हैं, ये इनका स्तर तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इनका जितना था वो भी चला जाता है। दोष देखने वाला दोषी, टीटी से वो झगड़ा कर ले तो फिर क्या होगा उसका? सेकेंड भी गया। काश उस सेकेंड से भी वो यात्रा कर सकता था, अब वो भी गया क्या? और डंडे ऊपर से पड़ेंगे। तो ये जो घूम घूम ये लोग शिकायत करते हैं, ये फ्रॉड है, वो पाखंडी है, अरे भैया आप जिसके लिए गए वो करो ना। दोष देखने वाला दोषी, आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार क्या है? कहा गया है दोष देखने वाला दोषी। दोष निकालो ना। मैं कह रहा हूं अगर समाज में कुछ दोष दिख रहा है तो आप दोष निकालने के लिए काम करो। बताने से क्या होगा? बताने से बदलाव होगा कि करने से बदलाव होगा? करने से। फिर आप करो, आप करिए। करने में मेहनत लगेगी। बोलने में क्या जाता है? तो दोष देखने वाला दोषी। तो मेरा तो इतना कहना है आप लोगों से कि आप चुपचाप अपनी यात्रा करें, क्या जितना हो सके। अगर समाज के आप किसी काम आ रहे हैं तो सहयोग कर दीजिए, लेकिन मूल जिसके लिए आप चले हैं आप वो करिए। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो हम जाते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस बीच में कोई गिर गया तो हम उठा देते हैं, कोई प्यासा है हम पानी दे देते हैं, कोई नहीं खाया तो मैं खिला देता हूँ, अगर किसी के पास सीट नहीं है तो मैं ऊपर बैठा देता हूँ। ये करते हुए निकल जाओ, यही जीवन है। सरल है ये। हाँ, हम क्या है वहाँ अटक जाते हैं और अपना मूल खो जाते हैं। वो भूल जाते हैं। मूल टारगेट मैंने किसके लिए चला था, मूल तो आप वहाँ रखो, उस वहाँ पहुँचना है। सही। इस पहुँचने में अगर कोई मिल जाएगा तो मैं सहयोग कर दूंगी, लेकिन अब मैं अपना रोकूंगी नहीं। मुझे वहाँ रुकना नहीं रुको, मुझे रुकना नहीं। सही।
मेरी यात्रा में अगर कोई मिल जाता है तो मैं उसका सहयोग करूंगा, लेकिन यात्रा रोक के नहीं करूंगा। नहीं, यात्रा नहीं रोकेंगे। चलते चलते बीच में हाँ, जो यात्रा कुछ आता है, एकदम, वो- यात्रा नहीं रोकेंगे। तो अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के लिए काम करिए। उस लक्ष्य में कोई आता है तो ठीक है, जितना मेरे लायक है मैं कर दूंगा, बात कर दूंगा। सही। सही से करेंगे। नहीं, अभी उसकी इतनी ज़्यादा चलो ये सोच लेंगे टारगेट क्या है लाइफ का ना, तो उस पर कंटिन्यूटी क्यों नहीं बन पाती हमारी? क्या फिर हमें लालच है किसी नहीं, आपने पक्का नहीं किया है, पक्का नहीं? आपने बस यूं ही चलो करके देख लेते हैं, सही सही हुआ तो ठीक है, नहीं दे तो है ही है। सही सही। क्या? उसको अहमियत नहीं दी इतनी। हाँ वही, चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, समय है, छुट्टी है, चलो चल देते हैं, चलो सत्संग में। नहीं आज तो नहीं, कल छुट्टी है, कल चलो ना। सत्संग वो नहीं आया है, सत्संग में आना होता तो उसी समय बोलता अभी चलो। वो एकदम खाली था चला है। क्या खाली था चला है? आखिर दिन भर क्या करता? दिन भर करता भी क्या, खाली था, चलो यार समय काटने के लिए। बस आ गया समय काटने। उसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सत्संग से कोई मतलब नहीं है। वो तो छुट्टी था चला आया, घूमने का मौका भी मिल गया, दोस्त लेके घुमाने जा रहा है, सब खर्च भी करेगा, गाड़ी का भी तेल वही देगा, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो तुम्हारे कहने से आ रहा हूँ, घूम के चला जाएगा। तो हमें क्या रियल के दुख नहीं होते क्या? वो जिस दुख में हम रोते हैं और जिन दुखों से आके निडर आ गए हैं, क्या वो रियल के दुख नहीं होते क्या हमारे लिए? नकली होते क्या वो? या हम उनको सहन कर कर रियल के होते तो फिर वापस नहीं जाते। अगर रियल के दुख होंगे वापस क्यों जाएंगे? तो फिर अगर नकली होते तो फिर हम दुखी क्यों होते? हाँ अगर वो नकली दुख होते हाँ, तो दुखी क्यों होते? क्योंकि कहीं उससे ज्यादा दिख रहा है। दुख तो है ही है, लेकिन अगर दुख ही आपने अनुभव कर लिया तो फिर वहां जाओगे क्यों? तो क्या हम क्या दुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कर तो रहे हैं। तो उसके बीच में क्या है? मतलब दुख भी अनुभव कर रहे हैं हाँ, और उससे निकलने की भी कोशिश नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है? अटैचमेंट, लगाव, मोह, आसक्ति, मेरा। मेरा का भाव। आप देखो ना, जीवन में आप उन्हीं के लिए परेशान हो जहाँ मेरा का भाव है। सही सही सही। मेरा का भाव नहीं है तो इनकी आत्मा को शांति मिले। उसी को कह दे भैया तुम्हारे भैया हैं, कपार पटक दोगे? हाँ नहीं, अगर कोई कह दे जिसे आप कह रहे हो कि आपकी आत्मा को शांति मिले, और पीछे से कोई आया कि आपके परिवार का सदस्य, फिर हो क्या होगा? आत्मा को शांति मिले। फिर तो कहेंगे हमारी आत्मा को कोई दे दे, दुआएं शांत हो जाए। तो आप मेरा में फंस गए हो बुरी तरह। और मेरा जिसको मैं कह रही हूँ वही तो मुझे दुख दे रहा है। तेरा तो कोई दुख ही नहीं देता, बाहर का बंदा तो कोई दुख ही नहीं तेरा देता। तो दुख ही नहीं देगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो मेरा नहीं, मेरा भी नहीं देगा। देखो आप लोग नोट करना, आप भी, हेमंत भी, हमारी, मैं तो पहले बात ही नहीं करता था, 1 साल तक मैं बात ही नहीं किया। आप लोग के कहने से मैं उस दिन फ़ोन कर दिया, लेकिन आप देखिए उनकी परेशानी का मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ा? परेशान तुम अपने कर्मों से, हम क्या करें? हाँ ठीक है, परेशान हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपने कर्मों का भोग लेना। आपने देखा हाँ देखा। ये परेशानी को कौन पैदा किया? तुमने पैदा किया, तो भोग लेना। मैं तो उचित सलाह दे रहा हूँ, मतलब तुम्हें तो निकलने का सलाह दे रहा हूँ, सामना तुम करना, भोग लेना। हम चुप के ऊपर डाल देते। और आप देखो जरा सा, उनके परेशान में परेशान हुए क्या? मैं भी तो बोलता हूँ मेरी बहन, मैंने भी तो कहा ना सही। मेरी बहन मुंबई में रहती है, मगर लेकिन आपने देखा कि इतना बात किया, वो इतना बोली, ठीक है, मुझे जरा सा भी आपने कभी फील किया कि मुझे दुख है इसका? उसके लिए हम क्या करें? उनका कर्म था, भोग क्यों?
खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं भोग ले, हाँ जी, हाँ क्यों नहीं हो? भोग ले, कहती है आपका आशीर्वाद मिला, मेरा आशीर्वाद है, भोग ले। भोग आशीर्वाद है किसमें? बचने में नहीं, भोगने में। क्योंकि अगर हम तुम्हें बचा लेंगे हाँ, तो तुम कभी न कभी फिर भोगना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम अभी भोग लो अच्छा, और अच्छे से भोगना। मेरा आशीर्वाद है आपको। मैं अपनी बहन को बोलता हूँ, आशीर्वाद मेरा है बचने के लिए नहीं, नहीं, भोगने के लिए। छुटकारा पाना है तो भोग के ही एकदम छुटकारा। भोगना ही पड़ेगा, नहीं क्यों बचाएं आपको? क्योंकि कभी न कभी आप ही को भोगना पड़ेगा ना। हाँ, अभी भोग लो, इसलिए कि मैं भी सामने हूँ, मैं भी देख लूंगा। तो ये जीव क्यों ऐसे में पड़ा है कि उसका तो दुख भी होता है, तो पीड़ाएं भी है वहाँ पे, हर चीज़ है, तो भी उसको फिर वो फंसे फंसे चला जा रहा है। मतलब क्या है वो, क्या क्यों नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ें हमें? बस वही मोह, मोह, मेरा मेरा और मेरा ही दुख और भी मैं है। इसको बचा लूं, मैं इसको बचा लूं, बच- कोई भी बच तो उपाय कोई भी करूं। चीज़ नहीं जाती, ना ना, हाँ बची तो कोई भी चीज़ नहीं नहीं नहीं, जाती, बस तो नहीं कोई भी सकता। नहीं सकती। लेकिन बचने के प्रयास तो प्रयास करें। में आपको सांत्वना तो देता है कि तुमने मेरे लिए कितना प्रयास किया, एक मान तो मिला। उस बचाने में आपको कितना प्यार उसने किया कि आप ही मेरे साथ खड़े रहे। नहीं तो ये कौन रस लेगा ये, अगर मेरा जीवात्मा, मेरा उसका मेरा कोई में रस पोषण है है, क्या ये? मेरा में रस है। जहाँ भी मेरा का भाव होगा वहाँ रस होगा। तो वो हमें फिर वो आत्मा से जहाँ हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे कभी कोई रस नहीं दिखा क्या? वहाँ बेरस है क्या सब चीज़? हाँ वहाँ ये रस नहीं है, तो वहाँ तो वहाँ- आनंद है। भाई जब इन छोटे मोटे रसों से भी बड़ा रस वहाँ है, हाँ, लेकिन बड़ा रस में छोटे मोटे का जरा रस ले लेते हैं नहीं। जैसे व्यक्ति को इतना पता है, उस पे लिखा भी रहता है सिगरेट हो, तम्बाकू, कैंसर होता है, लेकिन देखो ना कैसे रस लेता है। सही। लिखा है, गवर्नमेंट एड भी कर रही है, नहीं कर रही है क्या? शराब मत पियो, सुरती मत खाओ, सिगरेट, लेकिन वो आराम से खरीद के धुएं उड़ा रहा है। क्या देख भी रहा है, लिखा भी है। तो हम पूरी तरह समझ के गिर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति के पास समझ नहीं है क्या? समझे? है? फिर ये कहता है हो गए तो देख लूंगा क्या? क्या इधर हम परमानेंट है बोलते हैं। और फिर वो उदाहरण देता है कि अच्छा एक बात बताइए, आप करो नशा मत करो, सुरती मत खाओ, कैंसर होता है, छोटे बच्चों कैसे हुआ? फिर वो उदाहरण भी देता है। देते हैं। हाँ, उसने कहा तम्बाकू खाई, उसको कैंसर क्यों हुआ? बोलता है ना। बोलते हाँ बोलते बोलते हैं। हाँ, अब बोलने क्या, वालों को लज्जित कर देते हैं। अब क्या क्या जवाब दोगे? क्या नहीं, जवाब? हम तो एक आध पुड़िया और दे देते, भैया तू एक काम कर, भाई दुकान में पता हो, हम बता देते हैं, जा खरीद के खा, हम तो नहीं रोकते ना। हम अपनी सिस्टर को, आदमी को बहुत रोक रहे थे कि आप मत खाइए, ये सब ठीक नहीं है। हमारी बात नहीं माने, वो मावा होता है ना, मावा ही बोलते हैं, कैंसर हो गया, अब लोगों को बोलते हैं मत खाओ मत खाओ। तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा था, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब वो लोगों को मना करते हैं, ना ना, हम कहे ये बात तो हम कई साल पहले ही आपको मना कर रहे थे, मत खाओ मत खाओ। उनका विल पावर नहीं रहता क्या, वो आदत पड़ी रहती उसमें क्या नहीं, देख लेंगे होगा तो, बेजिम्मेदारी बोल सकते और कॉन्फिडेंस रहता है एकदम देख लेंगे। एकदम। क्या देखा? क्या चोर को नहीं पता है पकड़ा जाऊंगा, डंडे मार खाऊंगा, बचा लूंगा अपने आप को, सेटिंग है मेरी। हम्म? या गुरुजी मुझे ये भी लगता है कि ऐसा भी होता है कि लक्ष्य पता नहीं होता, मतलब जैसे मोह माया है या नहीं भी है, जैसे थोड़ी कम भी है, अब ठीक है कम कर भी ली, अब करूँ क्या मैं, मतलब वो
जैसे आपने बोला कि बचपन से लक्ष्य बताया नहीं गया, अध्यात्म में है क्या नहीं पता, मतलब पढ़ कितना भी लें, सुन कितना भी लें, वो अंदर से नहीं पता चलता ना क्या है वो। तो लक्ष्य बनाना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो अब तो बताया जा रहा है, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं वो, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि एग्जैक्टली क्या फील नहीं कर पा रहे ना अंदर से वो, जैसे हाँ ठीक है समझ में आ रहा है उस पे कि काम करोगे तब ना होगा फील। उस पे आप जब काम करोगे तब फील होगा। आप छुड़ाओ ना, हम्म, आप छुड़ाइए, उसके लिए काम करिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपके प्रश्न के उत्तर हो गए? और कोई प्रश्न है? तो यही है कि चलो जब जब शुरू में जब मतलब जब भी कभी होंगे हम प्योर आत्मा ही होंगे, तो ऐसा क्या क्या आपने सही एग्जांपल दिया कि सिगरेट की डिब्बी है, देखो ना, शराब सब है, कैंसर उस पर वेंसर लिखा ही होता है। हम एकदम समझ के आए हैं कि यार चलो बड़ा दिन आनंद में रहे, अब जरा इसको देख लेते हैं। मतलब ये कहें कि कहीं भारी लक्ष्य को लेके उस पर डटे रहना तो वो साहसी कार्य है। तो हम शायद इतने निर्बल हैं कि हम चल नहीं पा रहे हो। क्या अब करें फिर हम? वहां कैसे चल पा रहे हो? इतने निर्बल हो हाँ, तो वहां कैसे चल पा रहे हो? वहाँ इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हम जब जहाँ पैदा हुए हैं तो वहाँ हमारे जैसे ही बंदे हैं, तो उन्होंने बचपन से हमें वो लत वहां दे तो दी। काम करवाए जा रहा है आपसे। हाँ, यहाँ तो कहा जा रहा है भैया आत्मिक कल्याण करो, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? वहाँ तो हम तो व्यवस्था बिठा देंगे, हमें तो बाहर के काम करने की लत है ना, हाँ, हम तो वो व्यवस्था बिठा देंगे। लेकिन जो हमारा खुद का ही मैनेजमेंट है ना, खुद का ही इसके ऊपर जो काम करने की बात है, तो बाहरी तो कितनी मेहनत कर लेंगे हम उसका, तो क्योंकि वो समाज ही वैसा है। और जो जब से पैदा हुए हैं वो ट्रेनिंग हमें दी गई है, तो वो तो एकदम हैबिचुअल हो गए हैं। उस पर बहुत लोगों ने काम किया है ना, और व्यवस्थाएं वगैरह तो सारी चीज़ें वहाँ हो ही जाती हैं, सारी चीज़ें ना बंदा कर ही लेता है। व्यवस्था से तो कोई वो नहीं, लेकिन एक कंटिन्यूसली इस चीज़ पे मतलब कैसे पक्का हो ये चीज़ें और कैसे हम इस पर डटे रहें। वहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ करते हैं तुरंत रिजल्ट आता है। क्या वही रिजल्ट आपको चाहिए? हाँ, वो रिजल्ट, हाँ वो रिजल्ट भी हमें अब नहीं चाहिए। तो फिर अब छोड़ दो वहां, अगर ये पक्का हो गया। नहीं तो खूब रिजल्ट पाने के लिए फिर काम करो, थक जाना फिर निकलना। क्या वही रिजल्ट चाहिए? क्या उस रिजल्ट से थके नहीं क्या? तो फिर छोड़ दो। हाँ, तो इधर भी तो हमें, अगर हम चलो वो चीज़ें काम हमने छोड़ दी जो जिसके हम हैबिचुअल बने थे, जो हमें पता चल गया इधर से कुछ होने वाला नहीं है, और हम खुद ही टायर्ड फील करने लगे उधर कि चलो अब इस साइड में मुड़ते हैं, मतलब बहिर्मुख होके देख लिया, अब अंतर्मुख की यात्रा करते हैं। तो इधर भी तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हमें कुछ अच्छा फील हुए, या तो लगता है कि उदासीन हो जाते हैं, या हमें बार बार वही संस्कार हमारे काम कर जाते हैं जिनके हैबिचुअल है। तो बड़ी सारी चीज़ें, मतलब स्थिरता जिसको कहेंगे, तो वो क्यों नहीं बन पाती है? इसलिए कि आपको कुछ चाहिए और अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। यहाँ तो फीलिंग भी होगा तो कोई आपको अगर किसी कुछ फील है तो यहाँ रस कहाँ मिलेगा? रस तो घर्षण से मिलेगा, टकराव से मिलेगा। आप जब किसी से बातचीत करोगे, बात का रिटर्न जवाब आएगा, तभी रस मिलेगा। अब अकेले में आप जाके चिल्लाओ, आपको रस मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा ना। क्या रस मिलेगा? कोई सुनने वाला होना चाहिए, सुनने के बाद जवाब देने वाला चाहिए। तो अध्यात्म में तो आप हो, और आप हो तो रस कहाँ? रस तो दो में है ना। रस किस में है? दो में है ना। एक में तो रस नहीं हो सकता। तो क्या ये अंदर की यात्रा ऐसे उदासीन उदासीन ही चल जाती है क्या? हाँ, उदासीन रहेंगे एकदम। क्या इसको उदासीनता कह सकते हैं? उदासी दो होता है, एक न मिलने का, वो उदास है, और एक को कुछ नहीं चाहिए। नहीं,
हमारी स्थिति शुरू में ऐसी नहीं रहती कि उधर से कुछ छूट गया है हाँ, और छूट तो गया। उधर से तो छूट ही गया और इधर कुछ मिल नहीं रहा, तो मतलब इधर मिलेगा क्या? हाँ, इधर कुछ मिलेगा भी नहीं। इधर क्या मिले? हाँ, मिलता तो बाहर ही है। फिर और उससे पता चल गया इससे आपका तो आपसे मिलना होगा, जब आपका सब छूट जाएगा अटैचमेंट मानसिक। लेकिन आप जैसे उदास है ना संत, उनसे जितना काम होता है उतना काम ये रस में जो जा रहे हैं ना उनसे कुछ नहीं होता। आप उदास कैसे बोल सकते हैं इसको? नहीं, उदास नहीं, उदासीन, उदास नहीं। वो उदासीन भी कैसे बोल सकते हाँ, हैं? इसलिए कि कोई रस नहीं है, आनंद है, हाँ अपने आप में है। तो आपको दिखेंगे उदासी दिखेंगे क्या? हाँ हाँ लेकिन वो उदास नहीं है, आनंद में है, वो आनंद में है। इसलिए काम लेकिन वो ज्यादा बाहर से उदास में ही दिखेंगे। अच्छा मजे में भाग नहीं लेते ना, हाँ, तो वो आपको उदास ही तो दिखेंगे, इसीलिए उदासी। लेकिन वो आनंद में है। और जिसको नहीं मिला है वो भी उदास में दिखेगा, लेकिन वो घुटन में है। अब ये दोनों से बात करेंगी तब पता चलेगा हाँ कि कौन घुटन में है, कौन आनंद में है। उदास तो दोनों है, उदास दोनों है। जब आप उसके पास बैठेंगी तब आपको समझ में आएगा। जब उससे आप बात करेंगी कि भैया तुम उदास क्यों हो, तब वो बताएगा। नहीं पूछने की जरूरत भी नहीं लगती। नहीं, एक से पूछना पड़ेगा ना। नहीं आप बात आपके तो- काम को देख के तो मालूम हो जाता है ना, आप आनंद में तो इतने कुछ काम तो में- करेगा, कुछ तो करेगा। तभी जब तक प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक आपको कैसे समझ चेहरे से आएगा? पता चल जाएगा। हाँ, उसका आप लटका हुआ चेहरा होगा, उसके पास बैठेंगी तो उसका ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है, एक कण का भी ऑरा है, हम्म, ठीक है। तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा मालूम हो जाएगा। कि कौन आनंद में है, कौन घुटन में है। जैसे आंख बंद हो, आप बर्फ के पास बैठो तो भी आपको एहसास हो जाएगा, आप आग के पास बैठो तो भी एहसास हो जाएगा। एक जगह ताप का एहसास होगा, एक जगह शीतलता का एहसास होगा कि नहीं? होगा। तो वैसे ही पता चल जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग काम करते हैं ना, वो भी आध्यात्म, उसके पीछे आध्यात्मिकता ही रहती है क्या, रहता है क्या? अब देखना है कि सामने वाले ने किस भाव से किया है। एक समूह के लिए काम किया है कि पूरे विश्व के लिए काम किया है। अगर एक दायरे में काम किया है तो वो तो आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। अगर एक संप्रदाय के लिए काम किया है तो वो तो आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं उसके काम का उपयोग पूरा विश्व करता है, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के नहीं, ऊर्जा तो नहीं, मैं नाम तो नहीं है, मैं तो आपको फाइनली बता दे रहा हूँ। अब आप चुन लीजिए, आप जाइए उनका इतिहास पढ़िए, आप खोज करिए। नहीं वो पूछना हाँ, ओके, मुझे क्या पूछना है आपसे, वे भी बहुत कठिनाइयाँ उठाते हैं, बहुत काम करते हैं, ऊर्जा तो बहुत, मुझे लग रहा है आपके पास आने के बाद उनकी ऊर्जा तो बहुत ऊपर ही रहता, मुझे लग रहा है। केंद्र में तो होते ही हैं, बोल सातों केंद्र की बात करें तो कोई केंद्र में तो होते हैं जो देशभक्त इतने ज्यादा होते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, मैं तो एक आध्यात्मिक की बात कर, मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहा जाता है, आध्यात्मिकता क्या है। वो एक देश सेवा हो सकती है, एक समूह की सेवा हो सकती है कि आदमी अपने समाज के लिए, समूह के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक पंथ के लिए, एक मजहब के लिए, एक देश के लिए, एक विश्व के लिए प्राण दे दिया। वो प्राण दिया किसके लिए? एक ने एक समूह के लिए दिया। हाँ, चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अपने प्राण की बाजी एक परिवार के बचाने के लिए किया, एक ने गांव बचाने के लिए, एक ने
तहसील बचाने के लिए, एक ने जिला बचाने के लिए, एक प्रांत बचाने के लिए, एक देश बचाने के लिए, एक विश्व बचाने के लिए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहेंगे? विश्व बचाने। बस बात खत्म। इसके नीचे जितने लोग हैं उन्होंने सेवा की है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, गुरु जी की ये इच्छा कम हो तो आनंद मिलते बोलते हैं ना, तो इच्छा को कैसे कम कर सकते हैं हम धीरे धीरे? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, सीधी सी बात है। धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे क्यों, तुरंत। इच्छा क्या है पहले उसे समझिए। भोजन इच्छा नहीं है, स्वाद इच्छा है, अपना तरीके से मिल जाए वो इच्छा है। कपड़ा इच्छा नहीं है। इच्छा योग्यता से जब ज्यादा पाना चाहते हो वो इच्छा है, वो इच्छा आपको परेशान करेगी। मिल जाएगा तो सामने वाले का दबाव, नहीं मिलेगा तो द्वेष। योग्यता से ज्यादा कभी मांग मत करो। मिलेगा तो भी तकलीफ, नहीं मिलेगा तो भी तकलीफ। मिलेगा तो राग, नहीं मिलेगा तो द्वेष। ठीक है। राग मतलब मैं नहीं राग समझ- मतलब लगाव, द्वेष मतलब नफरत। ठीक है। आपका यहाँ तक आना कैसे हुआ? आप अपना परिचय बताओ कुछ। हाँ, इस उद्देश्य को लेके कहाँ से आए, कैसे आ गए जंगल में? मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। मैं पहले 6 साल से मैं यही रेल में जाता रहता हूँ। तो मेरे को एक दिन मेरा मैडम से पता चला कि इधर एक गुरुजी है, उनके साथ आप जाके साधना करें तो आध्यात्मिक लाइन में तुम आगे बढ़ जा सकते। तो ऐसा पता चलने के बाद मेरा इधर आने के लिए मन हुआ, इसलिए इधर आया मैं। अच्छा, तो मैडम उपलब्ध है कि मैडम कहीं और हैं? मैडम इधर ही है। कहाँ? ये अच्छा, ये है। हाँ, वही मैडम को देख तो लिया जाओ, मैडम है कौन? और मेरे को प्रोफेसर है, उनके स्टूडेंट है ये। तो हाँ, अभी हम इस लाइन में जाने के बाद इतना थोड़ा हमारे को पता चला ही, ये लाइन छोड़े तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी नॉलेज कमा लो, फिर अच्छे इंसान तो मैं नहीं बन सकते। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल बहुत कुछ देखा मैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बहुत पढ़े चुके हैं, फिर वो सब स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा निस्वार्थ हूँ, फिर भी स्वार्थ या निस्वार्थ में कम से कम पहचान के मेरे हाथ से कितना हो सकते उतना ही निस्वार्थ से मैं काम कर सकूं। पूरा ज़्यादा तो नहीं कर सकता, फिर मेरा क्षमता कितना है, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा क्षमता बढ़ने के लिए मैं इस रास्ते में जाना चाहता हूँ। तो इसलिए ऐसे संतों के साथ बैठ के कुछ से कुछ हम पा लिए तो कुछ कर सकते ना। हाँ, हाँ, मैं जल्दी से मैं नहीं कर सकता, बस थोड़ा थोड़ा से कर सकता हूँ। इसलिए मैं इधर इधर रहना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। नहीं तो मैं ये लाइन छोड़े थे ना, पूरा पूरा मैं एक अच्छा काम भी नहीं कर सकता। मैं एक ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सपीरियंस। हाँ। गड्ढे में। तो पहला मैं एक गुरु के साथ मैं जब काम करे ना, जब मेरा मन का स्थिति कैसा है, वो जाने के बाद मेरे मन का स्थिति है, वो दोनों को मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए हम अगर इधर जाना चाहे तो कम से कम किसका तो अंडर गाइडेंस जाए तो हम अच्छा लगता, नहीं तो वो हमारा मन कंट्रोल नहीं आता हो। तो कैसा ही मेरा मन कंट्रोल करना चाहिए तो इधर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए इधर आया हूँ। फिर आते रहते जाते हूँ, कंटिन्यूस को छोड़ते भी नहीं हूँ। ठीक है, लग जाओ। आपका कैसे आना हुआ है? मैं दिल्ली से हूँ, सरोना मेरा। तो वो यूट्यूब पे देख रहा था मैं कई महीने से। तो इसलिए मैं पिछले ऐसा 6-7 महीने से ही थोड़ा वही जो आप बोले थे ना, अभी बीच में पड़ जाता है तो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइप की स्थिति हो रही है कि क्या है यहाँ। तो ठीक है, मतलब कितना वो ही समझ में एक आ जाता है कि कितना भी कर लो उसके बाद वही जो स्वाद है वो रहेगा भी नहीं, वो डिक्लाइन होता रहेगा। तो कोई भी भोग कर लो आप, वो डिक्लाइन ही होगा।
और धीरे धीरे भी ऐसा मन भी हो जाता है ठीक है ये तो है यही होगा, आगे 10 साल बाद अगर ये इस लाइन में चलते रहे तो ये हो जाएगा, एक बंगला हो जाएगा, 2 गाड़ी हो जाएगी, वही हो जाएगा। फिर ऐसा होता है ना कि और क्या है कुछ कि यही है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड, मतलब काफ़ी बेकार है ज़िंदगी, मतलब कि खाना खाओ और घर बनाओ और चले जाओ। तो थोड़ा सा मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागता था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भागता था कि मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो 1 साल मैं परेशान हो गया था, मतलब मेरे को ना फिर मतलब बहुत ज़्यादा इतना हो गया, हमारी बॉडी भी जवाब दे देती है कि भाई इतना नहीं हो रहा, मैं पूरा दिमाग हमेशा पैसे ही जा रहा, कैसे और ले लूँ मैं, कितना और ले लूँ, क्या कर लूँ मैं। शिक्षा कहाँ तक ली है? शिक्षा मैंने बीटेक किया, अच्छा। IIT धनबाद से। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा एक साइकिल, और लोग ऐसा होता है कि ना कि ये आप करोगे तो कोई आपको डांटता भी नहीं, आपको कहेगा हाँ सही है, अच्छा है, पैसे और कमा रहा है तो वो जब एक, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा मैंने स्ट्रेस दे दिया था दिमाग पे, तो फिर समझ में आया नहीं भाई ये सही नहीं है, ये हेल्थ भी ख़राब हो रही है और मज़ा भी नहीं आ रहा। तो फिर जब थोड़ा सा मैं शांत हुआ 6 महीने, मैंने आखिरी के 6 महीने, लास्ट 6 महीने थोड़ा सा इधर आया तो देखा सारा जितना इशू था तो ऑलमोस्ट ऐसा छटाछट ख़त्म होने लगा। जितना वो स्ट्रेस रहता था हमेशा, सुबह उठते सबसे पहले अगर मैं उतना राम राम बोलता था, मेरे को राम मिल चुके होते, इतना पैसा पैसा बोलता, सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट नहीं हुआ कैसे पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। 6 महीने फिर थोड़ा सा मैंने वो तो कम हुआ और थोड़ा इधर चला, मैं थोड़ा सा ट्राई किया बस, तो देखा कि वो बहुत ज़्यादा स्थिति मेरी ठीक होने लगी, जो मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी तो वो तो ख़त्म होने लगी। फिर मैंने कहा नहीं है, कुछ तो है, मतलब ऐसा हवा में नहीं है ये, तो थोड़ा और मैं जितना अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोग जो हैं उनको देख सकते हैं, तो थोड़ा समझा तो हाँ कुछ तो है, मतलब ऐसा बिना आग के धुआं तो नहीं होता, तो कुछ तो होगा, मतलब इतना एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, लेकिन 100 लोग झूठ बोल रहे हैं और 100 एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप क्रक्स पे जाओगे ना, वो जो आखिरी में फंडामेंटली सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा तरीका feel- अलग अलग है। हाँ, मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं इतना ऐसे झूठ नहीं हो सकता है, सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा मोड़ा इधर उधर मंदिर उधर जाने लग गया मैं, थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने कहा एक किसी तो सिद्ध पुरुष से मिलना भी चाहिए, तो मैं ऐसे ही ढूंढता रहता था, आप मिले मुझे, मैंने आपकी वीडियो देखी, तो सबसे पहला वही होता है कि जिसकी वीडियो मिलती है यूजुअली वो जा चुके होते हैं, बॉडी छोड़ चुके हाँ होते हाँ 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 हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो तभी आती है सामने जब वो जा हाँ। चुके होते हैं। तो मैंने नहीं ये तो हैं अभी, इनकी कुटिया वुटिया भी है, तो मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो कल ही परसों मैंने फटाफट टिकट कराया, मैंने कहा देखते हैं, हाँ मतलब मौका मिले ना मिले, पहले आप चले गए कहीं पे, मतलब आप बोलते भी रहते हैं कि 16 के बाद आप कभी हाँ, जाएंगे। मतलब कहीं भी अभी आना जाना तो हो ही गया है, हाँ बहुत लोग आके चले जाते हैं, नहीं मिल पाता। हाँ वही, तो मैंने कहा नहीं मिल लेते हैं। मेरा 1 हफ्ते बाद का टिकट था, मैंने अभी ऐसे ही करा के सो गया था रात में, एक दिन पहले कि देखें हुआ हुआ नहीं हुआ छोड़ो, हो गया सुबह अचानक से, मैंने कहा चलो फिर फटाफट। फिर मैं आ गया। तो कब से देख रहे हैं आप? मेरे को आपकी वीडियो 2 महीने हो गए हैं। तो बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ बात समझ में आ रही देखिए, मेरा क्या कहना है, आप लोग इसे बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी तो एक रिस्क लिया हूँ। क्या मेरा भी तो जीवन था, नहीं था? हाँ मैं भी उसी दुनिया में था। तो आप देखेंगे मैं 13 साल के लगभग हो गए और मैं इसमें जी रहा हूँ, तो मैं भी तो एक जीवन ये भी तो है। सही है। आपके सामने अगर कोई है, वो भी तो जिंदा है, कुछ तो है तभी लगा हूँ, ऐसे तो लगा नहीं हूँ। क्योंकि 13 साल का समय, वो भी जवानी का समय देना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे खूबसूरत जवानी होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी जीव की। अगर कोई इस दुनिया में अगर रोकना चाहता है तो अपनी जवानी को। ठीक है, तो मैंने भी दिया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों की जगह मैं भी कहीं था। सही है। क्या कभी मैं भी था। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने एक जीवन है, उसका तो पता है या नहीं? फाइनली पता है। चलो देख लेते हैं, इसमें अगर कुछ रहा तो ठीक है, कुछ नहीं रहा तो पता तो चल जाएगा कुछ नहीं। उसमें मेरा गया क्या, ये बताइए, गया क्या? हाँ, उससे तो मैं दुखी ही हूँ, उसका तो रिजल्ट मुझे पता ही चल समझिएगा गया। बात। वो तो मैंने करके भी देख लिया।
क्योंकि मैं भी इसमें शौक से आया था, मैं अभाव कुभाव में नहीं निकला हूँ। मैं संपन्न व्यक्ति था अपने जीवन में, वो भी अपने परिवार के बैकग्राउंड से नहीं, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्य थी और जितना मुझे चाहिए था, नाम शोहरत पैसा, उतना मेरे पास था। मुंबई मेरा रहना था, तो मैं भी वहाँ जी रहा था। मैंने कहा देखो इसके आगे कुछ है, तो मैं भी रिक्शा में निकला हूँ। क्या मैं भी, क्योंकि एक का तो मुझे पता था ना, चलो देख लेते हैं, यहाँ कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मेरा जाएगा क्या, मेरे पास है क्या, ये बताओ है क्या, नहीं भी होगा तो क्या जाएगा मेरे पास, सही। क्योंकि वो जीवन मैं जीना नहीं चाहता, और दो ही जीवन है। हाँ, मेरे जीवन में दो ही तरीके से मैं जी सकता हूँ, इधर या इधर। तो इसका तो मुझे फाइनली पता है, शादी करो, बच्चे बच्चे होंगे, बंगला गाड़ी घर बनेगा, तुम्हें एक दिन ले जाके फूक देंगे, या कोई जानवर खा लेगा, या आप पानी में बह जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेट खत्म ही ठीक है, होना खत्म होना है। हमने कहा यार छोड़, देश की आबादी वैसे बहुत ज़्यादा है, हम इसमें ना सहयोग, अगर हम नहीं शादी करते हैं बच्चे पर, मतलब एक देश सेवा तो हो ही जाएगी अपने आप, नहीं जनसंख्या नहीं बढ़ेगी हाँ? मेरे से जनसंख्या नहीं भाई, बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन नहीं नहीं, देखिए देश हमारा वैसे ही परेशान है। अगर हमने मान लीजिए विवाह नहीं किया, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश को योगदान तो हो ही गया, एक सेवा तो हो गई ना, अपने आप हुई या नहीं हुई, क्योंकि देश परेशान है ना, जिस देश में आप रह रहे हो, तो इतना पहले तो आपको देश सेवा करना चाहिए। तो मैंने कहा शादी नहीं करना है, तो एक तो देश सेवा हो ही गई, ठीक है, और फिर उसका फाइनल भी पता था, चलो ले लेता, मैं भी रिक्स लेके ही निकला, और मैं अब इसमें इतने साल हो गए मुझे, और लगा हूँ तो कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी ना इतना समय दे देता। नहीं, हाँ? दे सकते हैं। नकली में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, बल्कि कि वहीं से बोर हो रहे चलो इधर आ जाते हैं, थोड़े दिन हो सकता है, लेकिन जब तक एक्चुअली फैमिली लाइफ इज वेरी मच रूटीन एंड वेरी मच बोरिंग, हाँ वही, वेरी मच हाँ। बोरिंग। मैं इनके साथ सुबह से शाम तक रहते थे, कॉलेज जाना पता था, आना नहीं मुझे पता नहीं, अच्छा, ये लोग भाग जाते थे ये मैडम छोड़ के नहीं बोल के। अच्छा, घर जाके क्या करो, अच्छा वो हम नहीं मिले, नहीं तो आपको छोड़ते ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं मतलब हम इतने वो थे ना, हाँ, हमारे घर पे डांट पड़ती थी, हम रात रात घूमते थे, हमारे पिताजी बोलते थे देखो राजा आ गया, हमें राजा बोलते थे, दो राजा को भोजन दो, रात रात घूमने का शौक था। मतलब लोग मुझे छोड़ के जाएं, सब दोस्त बोले कि अब हम जा रहे हैं घर पे, तो अब मैं जाऊं, क्योंकि मुझे मैं घर पे जाना ही नहीं था मुझे। हमारे जितने साथी थे जब सब छोड़ के जाते थे, तब मैं अकेला बचता था, तो मेरे पास घर ही बचता था, तो जो घर पे जाता था तो बोलते थे देखो तो राजा आ गए, भोजन दे रहे, तो हम होते तो नहीं छोड़ते, आप ही छोड़ के भागते थे। हाँ, अगर हम होते इन लोगों की जगह, हम नहीं छोड़ते आपको। बहुत अच्छा रहता, मैं भी ऊपर नहीं। उठ जाती। फायदा था ये कैसे कैसे क्या पता मैडम भी ना छोड़ती। इतने दिन तो नहीं गुजरते इधर उधर। मैडम भी नहीं मेरी ये बचपन से आदत थी, मैं छोड़ता ही नहीं था। जिसके साथ रहता था ना, उसी के साथ रहता था। तो इसलिए अभी हम मैडम को नहीं छोड़ रहे, तो किधर जाए इनके पीछे जाए। लेकिन एक खतरा था इसमें, आपने बचा लिया मुझे। अच्छा, मैं एक संस्था से काम करते थे ना, हाँ, वो उस सत्संग में भाग लेते थे, कुछ विद्यार्थी आते थे, सभी छोड़ के गए। लेकिन मेरे रिटायरमेंट होने के बाद भी ये लोग ऐसे ही आने लगे। पहले से हम रात को ही सत्संग 6-6:30 बजे मुझे होता था कॉलेज से वापस आने के लिए। ये लोग हमारे लिए कुछ तो बोलो बोलते थे। हाँ, हाँ, मैं बैग रखती थी, फिर नीचे आके एक सत्संग हॉल बनाया है हमने,
नीचे आके इनके साथ पैसे 4-5 लोग रहते थे। 8:30 होता था, 9 होता था, ऊपर से गालियाँ सुनाई पड़ती थी। सुबह से शाम तक जाते आते ही उन बच्चों के साथ रहते हैं, इसके पीछे ऊपर आने की याद नहीं है। वैसे ही थोड़ा आगे पीछे होता था। लेकिन ये मुझे गुरु बना के बैठे, मैं तो नहीं हूँ, मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, लेकिन इनको कैसे आगे ले जाना। मैं तो प्रार्थना करती थी, मेरी हिम्मत तो इतना है, उनके साथ बैठ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन आगे तो नहीं ले जा सकते। लिमिट है मेरे लिए। उतने में वे आ गए, वे संत आ गए। मैंने कहा आज से वे हैं गुरु, मैं तो नहीं हूँ, आपके साथ मैं भी बैठती हूँ, मैं निश्चिंत हो गई। लेकिन वे भी चल बसे, ये पीछे पड़े। मुझे ऐसा लगा अब क्या करूं, मुझे तो कुछ करना है। मैं भी तो आगे बढ़ने के बाद भी इनको कुछ दे सकते ना। इनसे अभी 4 लोग हैं इनके साथ। मैंने कहा मुझे तो छोड़ो, अपने आप बताए हैं ना जो कुछ करना है, वे उन्होंने भी बताया करो, मुझे तो छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ ही रहे। उनके घर बहुत दूर है आप अपने घर से, लेकिन ऐसे ही आगे 4-5 है नए मेरे घर के आसपास में ही रूम बना के बैठे हैं। मुझे लगा ये कोई आसानी बात नहीं, मुझे कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। क्या करो, बोले तो सुन नहीं रहे। फिर हम शाम को सुबह मिलते हैं और ये सारे शाम आते ना उनके ड्यूटी के बाद 1-2 घंटा भाई ऐसे बैठ के काम बातें करते थे। मैं क्या करूँ, मैं तो रोती थी, क्या करूँ, ये हो गया। उनसे प्रार्थना करते थे, आप मिल गए। उस वक्त में रिलैक्स हो गए। मैं तो जा रहे हैं, ऐसा है, आती हूँ या वहीं रहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो नहीं आना, मैं अकेली जा रही हूँ। क्योंकि इनके घर से मुझे डांट पड़ेगी ना। हाँ, पहले तो है ये कुछ ना कुछ किया होगा ये आसान सी है मैडम नहीं है, कुछ ना कुछ है पीछे। इतने साल हो गए, अच्छा मुझे लगता है 4-5-6 साल हो गए, डिग्री 8 साल हो गए, 8 साल से ऐसे ही पीछे है। मुझे मैं तो जाती हूँ, आप सोच लीजिए, सुन लीजिए, चर्चा कीजिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन आपके घर से मुझे सुनना नहीं है। अपने आप में जो कुछ भी करना है कीजिए। बोले तो बिना बोले आई। अब मुझे चिंता नहीं है, आप हैं, ये हैं, मैं भी उनके साथ जाती हूँ। बहुत बढ़िया। This is a very beautiful life I had. Now I am enjoying. Of course I enjoy. यहाँ कैसा Whole life I enjoy. यहाँ कैसा लग रहा है? मुझे आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पीछे भागना मुझे पसंद है उतना। ये थोड़ा इससे जलस है मुझे। उसे नहीं हूँ मैं, लेकिन 24 hours I want to stay with you. 1 मिनट मुझे इधर उधर रहना नहीं है। मुझे पता है कि मैं ऐसे दूर रहने से क्या होता है, कुछ न कुछ आजू बाजू कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस रहता ही है। अरे नहीं तो मुझे तो उससे पार करना पड़ेगा, बोल नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा पसंद है कि आपके साथ 24 hours रहूं, ऐसे ले चिपकना। हाँ, तो पहले आध्यात्मिक जो हम रास्ते में जाते थे ना, और मैडम साथ बैठ के ये सब चीज़ें करते, तो पहले घर में बताने के लिए बहुत डर होता था। तो मैडम के सामने बोले कि मैडम ऐसा बोले तो घर में नहीं छोड़ते, धीरे धीरे देख लो क्या करते, एक दिन तुम सच बता ही पड़ेगा, तुम झूठ बोल के मत आ जाओ। तो धीरे धीरे हम एक 3-4 होने के बाद डायरेक्ट में घर में पूरा बता दिया मैं ऐसा जा रहा हूँ। मैं अभी भी मध्य प्रदेश आ रहे तो घर में बता के आया, मैं पापा को बहन को सबको पता है मैं मध्य प्रदेश को आया हूँ। तो मेरे को कुछ भी डर नहीं है, या इधर कितने दिन रहते हो, या मैं एक ही बच्चा हूँ और 3 बहन है, शादी करूँ ना शरू, ये कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर में बता चुका मैं। पहले वो बहुत डांटता था, मैं आज वो नहीं डांट रहा मेरे, क्योंकि
मैं जब ये आध्यात्मिक लाइन में आने से पहले बहुत खराब था, घर में बातें नहीं सुनता था, वो कर सब करता था। जब आने के बाद एक 3-4 साल आने के बाद वो मेरे को इतना प्यार कर रहे कि वो खुद मैं ही घर का मालिक हूँ। पापा पुलिस है, वो 70,000 पर मंथ सैलरी देता है, और फिर भी उससे ज़्यादा मेरे के ऊपर उनको भरोसा है। तो वही भरोसा मेरे को इधर तक आने के लिए एक क्षमता दे दी। तो इसलिए झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है आजकल घर में, किधर भी जा रहा हूँ डायरेक्ट बोल के आता हूँ मैं। तो एक वो मैडम वो एक बोल दिया मेरे घर में, कभी झूठ मत बोलो, तुम जो कर रहे हैं सच बोलो उनको। क्यों तुम बिना घर में बोलने के सच ही नहीं बोल रहे तो उन कुछ अलग ही समझाता। तो इतने दिन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा तो जवानी में है, किसके लड़की के पीछे गया, क्या कर रहे क्या पता है। इसलिए तुम जो भी कर रहे हैं घर में बताओ पहले। एक दिन समझ लगे, तो वो दिन फाइनल आ गया। तो अभी मेरे कुछ भी डर नहीं, इसलिए लाइव इतना ओपनली बात कर रहा हूँ कि घर में भी दे सकते हैं उन लोग। मैं बहन सबको बता दिया ऐसा यूट्यूब चैनल ऐसे मैं आ सकता हूँ। जब भी देख रहे हैं उधर, देख रहे हो मैडम मुझे। के लिए तो देख रहे हो, मुझे क्या है। वेरी नाइस मेरे सामने अपने घर के सामने से अगर कोई ऐसा जवान लड़का गुजरता तो बोलते थे वो अंदर नहीं जाना, वो विवेकानंद जी की पूजा करते हैं ना, वो सन्यासी हो जाते हैं, इसलिए वो मैडम के साथ कुछ रिश्ता नहीं रखना। मैं ही सन्यासी नहीं हूँ लेकिन वो पावरफुल है, विवेकानंद जी पावरफुल है, उनसे डरते थे। इसलिए इनको संभालना एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी ना। मुझे पता था मैं क्या हूँ, लेकिन इनको मैं ही सब कुछ। इसलिए मैं ऐसे कौन है, लेकिन वो जाने के बाद बहुत परेशानी थी, लेकिन अब कुछ परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आप है, वे है, मैं भी उनके साथ आराम से जा रही हूँ। It's a beautiful life I had since beginning of my childhood. I enjoyed life like anything, even though I faced many problems mentally and physically and even financially. But I never felt that it was a big job. I enjoyed company of all such students. It was a big company. 5-6 बच गए, but it was a big company. I enjoyed even threats थे, opportunities थे, गालियाँ भी थे. फिर I enjoyed everything. Now I am enjoying even more and more. Nice. All 60 years, very nice. इनको कहते हैं ईमानदारी, है ना, करेक्टर में ईमानदारी, पूरी ईमानदारी। इंग्लिश तो हमें उतना नहीं आती, लेकिन आपने कहा तो बस मैंने इतना समझा कि आपने पल पल को जिया। हाँ, पल पल बिल्कुल को बिल्कुल। पल मुझे मालूम नहीं था ये शब्द क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, लेकिन पल पल को जिया। चाहे जैसा भी था जैसा भी था। जी, आपने उसमें जिया। यस मैंने इतना समझा। पूरी ईमानदारी उन्होंने जो दिखाई। नहीं, लेकिन बहुत बड़े लोगों के साथ लड़ाई बड़ा करनी struggle पड़ती हुआ, मुझे। स्वामी जी के साथ बातें करनी पड़ती। वे स्वामी जी मेरे पीछे आओ, बोल मैं क्यों पीछे आऊँ आपके, मेरे भाषण सुनने के लिए आओ, मैं क्यों आपके भाषण सुन, कितने साल आपके सामने बैठ जाऊँ मैं, आप जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, मुझे बिठाना है तो मैं आती, मुझे सामने ही बिठाना है तो मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन वो बहुत ये कैसी लेडी है, हमेशा कुछ न कुछ अलग ही रहती है, ऐसे